अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने स्ट्रेस और उससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स देखे थे, आज हम देखते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव और उससे रिलेटेड डिसऑर्डर। DSM-5 के अकॉर्डिंग हमारे पास एक कैटेगरी थी ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर। तो इसमें क्या है, कुछ राज की खिचड़ी सी बनी हुई है। इसमें आता है बार बार दोहराए जाने वाले किरदार और उन किरदारों की वजह से जो इंसान की रोजमर्रा जिंदगी है उनके कामों में रुकावट पैदा हो। अब इसमें तीन जो मेजर डिसऑर्डर्स हैं वो है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर और लास्ट पे है होर्डिंग। पहले हम देखेंगे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ऐसी लगातार सोचें और जबरदस्ती से किए जाने वाले काम हैं जो कि इंसान का बहुत टाइम लेते हैं, जैसा कि कम से कम एक दिन में 1 से 1.5 घंटा, और वो पूरे दिन की रूटीन को खराब करें। अब ऑब्सेशंस क्या हैं? ऑब्सेशंस बेसिकली हमारे पास लगातार ऐसे सोचे हैं जो कि बिल्कुल भी इंसान के कंट्रोल में नहीं है। जैसा कि अगर एक इंसान है वो बिल्कुल सोच रहा है या उसको वहम है कि कोई उसे उकसा रहा है कि वो अपने चाहने वाले को नुकसान पहुंचाए। ऑब्सेशन की वजह से इंसान परेशान रहता है और एंजाइटी होती है उसे। फिर आता है हमारे पास कंपल्शन। कंपल्शन ऐसे बार बार किए जाने वाले काम हैं या बिहेवियर्स हैं जिनको वो इंसान बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकता, और वो क्या करते हैं, पूरे दिन की रूटीन को खराब करते हैं। जैसा कि बार बार हाथ धोना, तालों को या खिड़कियों को दरवाजों को बार बार चेक करना कि वो खुले हैं या बंद हैं। फिर उसके बाद बिहेवियर्स आते हैं कि बार बार कोई भी अगर लफ्ज कहा जा रहा है वो रिपीट करना। कंपल्शन इंसान कब करता है? जब इंसान के दिमाग में सोचें चल रही होती हैं तो उन सोचों से रिलेटेड वो क्या करेगा, वो काम करना शुरू हो जाएगा। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स हैं वो देखते हैं। सोचें आ रही है कि बार बार हाथ धोने के बावजूद भी दूसरों के हाथ गंदे भी ही रहते हैं। अब वो क्या करेगा, इस पे कंपल्शन क्या करेगा, जाएगा और देखेगा कि यहाँ ऐसा हो रहा है कि किसी के हाथ गंदे तो नहीं या कोई चीज गंदी तो नहीं होगी। वो बार बार उस चीज को चेक करेगा। फिर इंसान को सोचे आ रही है कि वो जिससे प्यार कर रहा है कोई उसे मार ना दे। वो फिर क्या करेगा, फिर वो उस पर कंपल्शन करेगा। वो जाएगा, देखेगा दरवाजे हैं वो लॉक हैं या किचन में गैस तो नहीं खुली। फिर सोची आ रही है कि किसी ने घर के दरवाजे या बाहर का दरवाजा तो नहीं खोल दिया। फिर वो क्या करेगा, दरवाजा चेक करेगा और बार बार क्या करेगा, हाथ धोएगा और उस चीज को साफ करेगा। ऑब्सेशन और कंपल्शन की वजह से इंसान के दूसरों के साथ ताल्लुकात खराब होंगे, उन पे एक मनफी असर पड़ेगा। फिर हम देखते हैं बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर। बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर क्या है कि इंसान जो है उसके बेस में जो कि कुछ कमियां रह गई हैं, जिस्मानी कमियां रह गई हैं उसमें, उसको बढ़ा चढ़ा के सोचता है और उस पे बेहद परेशान रहता है और उसी पे काबिज हो जाता है। या तो फिर वो सोचेगा, उसको एहसास होता है कि वो बहुत गंदा लग रहा है, जैसा कि जिस्मानी दाग धब्बे, झुर्रियां हैं और मुंह का बढ़ जाना है। फिर आता है नाक का साइज बड़ा हो जाता है, या मुंह पे क्या है जी, बाल आ गए हैं, कि पेट बढ़ गया है। इसमें क्या है कि जितनी भी जिस्मानी कमियां हैं वो बढ़ा चढ़ा के उनके दिमाग में उनकी उसकी सोचें आती हैं। मरीज जो है फिर क्या करेगा, मुख्तलिफ मुख्तलिफ रिएक्शंस देगा। उसमें क्या आएगा, वो बार बार जाएगा, शीशे को देखेगा और अपनी जो उसकी कमियां हैं उसको देखेगा कि दाना निकल आया है या उसका पेट बढ़ गया है या कुछ हो गया है। या फिर वो क्या करेगा, शीशे को बिल्कुल ही नजरअंदाज करेगा, या फिर वो घर में बंद रह जाएगा। जितने भी उसके समाजी ताल्लुकात हैं उनको उनसे दूर होगा। या फिर वो क्या करेगा जी, प्लास्टिक सर्जन के पास जाएगा। फिर लास्ट पे क्या होगा कि वो सोचेगा कि इन सब की वजह से वो खुदकुशी कर ले हैं। कुछ लोग इसमें क्या करते हैं कि अपने घरों के जितने भी शीशे लगे हैं उनको निकाल देते हैं। बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर को ऑब्सेसिव कंपल्सिव में इसलिए उसकी दर्जाबंदी की गई है, उसमें डाला गया है ऑब्सेसिव कंपल्सिव में, क्योंकि इसमें लोगों को सोची आती है कि उसके जो देखी जाने वाली कमियों की वजह से वो हमेशा दूसरों से पीछे रहता है। अब उस पे कंपल्शंस क्या करेगा, कंपल्सिव बिहेवियर्स क्या करेगा, बार बार अपने आप को संवारेगा,
बार बार अपने बालों को संवारेगा, जिससे क्या होगा, उन्हें लगेगा कि उनकी जो ये कमियां हैं वो छुप रही हैं। फिर हम देखते हैं होर्डिंग डिसऑर्डर। होर्डिंग का मतलब बेसिकली क्या है, इकट्ठा करना, चीजों को जमा करना। होर्डिंग डिसऑर्डर किसे कहेंगे कि गैर जरूरी चीजों को जमा करने और बेकार और बेजाहिर जो चीजें हैं उनका अंबार पर कब्जा जमा के बैठने को हम क्या कहेंगे, होर्डिंग डिसऑर्डर। अब इसमें ऐसी चीजें होती हैं जो कि आग लगाने के काबिल या नाकाबिल इस्तेमाल होती हैं चीजें। अब वो लोग जो अपनी चीजों में उलझे रहते हैं, उनका अपने घर वालों के साथ हमेशा झगड़ा रहता है और वो हर चीज से दूर हो ही जाते हैं। होर्डिंग डिसऑर्डर के बहुत खास किस्म के जो जज्बाती जुज हैं, क्योंकि इंसान जज्बाती तौर पर उनके हसूल के साथ जुड़ा होता है और उनके साथ सलामती का एहसास उसे महसूस होता है, और वो हमेशा जो है, जो जिन चीजों का उसने अंबार इकट्ठा किया होता है उनसे डरता है कि वो कहीं मुझसे खो ना जाए या मुझसे गुम ना हो जाए। अब होर्डिंग डिसऑर्डर का बड़ा क्लोज सा एक ताल्लुक है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स के साथ। अब इसमें क्या है, ऑब्सेसिव थॉट्स इसमें क्या होंगी कि उसे बेजा सोचे आती हैं, बार बार जो सोचे आती हैं वो ये है कि मुझसे ये जितनी भी चीजें हैं कहीं गुम ना हो जाएं, या मैं इनके बगैर बिल्कुल जो है मेरा गुजारा नहीं होगा, इस तरह की उन्हें सोचे आएंगी। फिर वो इन पे कंपल्शंस क्या करेगा, उन पे जो काम है वो क्या करेगा, वो अपनी चीजों को बार बार जो है तरतीब देगा और उन्हें एक ही जगह पे रखेगा और उन पे अब कब्जा जमा के बैठ जाएगा और किसी भी दूसरे चीज का ख्याल नहीं होगा। और अगर कोई भी उसकी चीज को आके हाथ लगाएगा, वो क्या करेगा, उस पे एहतजाज करेगा कि कोई उसकी चीजों को हाथ ना लगाए। ये थे हमारे पास ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर। आज का हमारा लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो, लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और मजीद वीडियोस हासिल करें।